नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों को दिया विकसित भारत का मंत्र। कहा, हर राज्य विकसित होगा तभी विकसित बनेगा भारत। विकसित भारत हर भारतीय की आकांक्षा। जम्मू कश्मीर के पुंछ दौरे पर राहुल गांधी। पाक हमले के पीड़ित परिवारों से मिले राहुल गांधी। गोलाबारी में जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा नुकसान पुंछ और उरी में हुआ था। पुंछ में पीड़ित परिवारों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर साझा किया वीडियो। कहा, पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ा हूं, उनकी मांगें और मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर जरूर उठाऊंगा। गुजरात के बनासकांठा में बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को किया ढेर। रोकने के बाद भी सीमा में घुसा था घुसपैठिया। जर्मनी दौरे पर गए भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पहलगाम में आतंकी घटना की कड़ी निंदा की। धार्मिक मतभेद पैदा करने के लिए पहलगाम में आतंकी वारदात को दिया था अंजाम। जवाबी कार्रवाई में हमने पड़ोसी देश में आतंकियों के अड्डों को टारगेट किया। गुजरात एटीएस ने सहदेव गोहिल नाम के पाकिस्तानी जासूस को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान को भेज रहा था संवेदनशील जानकारी। कच्छ के दयापर में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था आरोपी। दिल्ली के बाहरी उत्तरी जिले में अवैध प्रवासियों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी। पुलिस के मुताबिक नरेला इलाके में अवैध रूप से रह रहे 121 बांग्लादेशियों की हुई पहचान। सभी को डिपोर्ट करने की तैयारी। पश्चिम बंगाल के हुगली में बीएसएफ जवान पीके शॉ से मिला बीजेपी का डेलीगेशन। वीडियो कॉल पर नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने भी जवान से की बातचीत। 20 दिनों बाद 14 मई को पाकिस्तान से रिहा हुए थे पूनम शॉ। बैंक के साथ धोखाधड़ी मामले में वांटेड अंगद सिंह को अमेरिका से भारत लाई सीबीआई। लंबे समय से फरार चल रहा था आरोपी अंगद सिंह चंडोक। अमेरिका में ठगी करके कई लोगों को बनाया निशाना। नक्सल विरोधी अभियान के बाद नक्सलियों में हड़कंप। छत्तीसगढ़ के बीजापुर पुलिस को बड़ी सफलता। अबूझमाड़, बीजापुर और सुकमा के सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय 24 नक्सलियों ने किया सरेंडर। सरेंडर करने वाले सभी नक्सलियों को 50-50 हजार रुपए की दी गई प्रोत्साहन राशि। पुनर्वास नीति का लाभ भी दिया जाएगा। पुलिस का दावा, बीजापुर जिले में 1 जनवरी से अब तक कुल 227 नक्सली गिरफ्तार। 250 से ज्यादा ने किया सरेंडर। 119 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए। झारखंड के लातेहार में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 10 लाख का इनामी नक्सली पप्पू लोहरा और 5 लाख का इनामी नक्सली प्रभात गंजू मारा गया। नक्सलियों के पास से हथियार भी बरामद। साइबर फ्रॉड पर अंकुश और पीड़ितों की मदद के लिए राजस्थान सरकार की बड़ी पहल। जयपुर में राज्य के पहले साइबर सपोर्ट सेंटर की डीजीपी ने की शुरुआत। साइबर फ्रॉड की शिकायत दर्ज करने के साथ ही लोगों को जागरूक भी करेगा सेंटर। कर्नल सोफिया को लेकर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह के खिलाफ कांग्रेस का मोर्चा। इंदौर शहर में लगाए गुमशुदा मंत्री के पोस्टर। विवादित बयान के बाद गायब मंत्री को ढूंढ कर लाने वाले को उचित इनाम देने का पोस्टर चस्पा। मध्य प्रदेश के इंदौर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर गर्जा नगर निगम का बुलडोजर। मकानों पर ध्वस्तीकरण की हुई कार्रवाई। मौके पर भारी पुलिस तैनात। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में हाईवे पर फटा गैस टैंकर। हादसे में स्कूल बस, 2 लॉरी, बाइक और कई घरों को पहुंचा नुकसान। 7 लोगों की हालत गंभीर। मथुरा के गोवर्धन इलाके में मेड इन पाकिस्तान लिखा सीलिंग फैन मिलने से हड़कंप। स्थानीय लोगों के मुताबिक साधु के वेश में मेड इन पाकिस्तान का पंखा मरम्मत कराने पहुंचा था एक शख्स। पाकिस्तानी पंखे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बम की सूचना से मचा हड़कंप। बिसेंट रोड पर बम की खबर पर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंचा। छानबीन में किसी तरह की नहीं मिली कोई विस्फोटक सामग्री। ग्रेटर नोएडा के दादरी में पुलिस और लुटेरों में मुठभेड़। एक लुटेरे को लगी पुलिस की गोली। 2 मौके से फरार। घायल बदमाशों को पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। बाकियों की तलाश जारी। यूपी के गोरखपुर में गो तस्करों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में गो तस्कर गोली लगने से घायल। तस्कर के पास से तमंचा, कारतूस बरामद। तस्कर के साथियों की तलाश। 16 सालों बाद केरल में समय से पहले पहुंचा मानसून। मौसम विभाग के मुताबिक काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून। उत्तर भारत के कई हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल समेत कई इलाकों में भारी बारिश। कई इलाकों में ओलों की भी बरसात। मौसम विभाग का अनुमान, इस बार मानसून के दौरान देश भर में भारी बारिश की आशंका।
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में आंधी और बारिश से मची तबाही, उफान पर आए बरसाती नाले, कई बाइक पानी में बहे, कई घरों की उड़ी छत, बारिश से भारी नुकसान। तमिलनाडु के विलुपुरम में चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट जारी, बंगाल की खाड़ी में 10 मीटर ऊंची उठी लहरें, समुद्री तट पर देखा गया कटान, मछुआरों से गहरे पानी में न जाने की अपील। गुजरात के तापी में कई इलाकों में भारी बारिश, अचानक बदले मौसम से लोगों को गर्मी से मिली राहत, बारिश के चलते कई जगह पर हुआ जल भराव, मौसम विभाग ने पहले ही जारी किया था बारिश का अलर्ट। गुजरात के वलसाड में भी तेज हवाओं के साथ कई हिस्सों में भारी बारिश, महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट, कोंकण तट पर भी मूसलाधार बारिश की चेतावनी। महाराष्ट्र के नागठाणे के पास सतारा पुणे बेंगलुरु हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही में भारी परेशानी, यवतेश्वर घाट के पास भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कें। दिल्ली के बवाना में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 17 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, हादसे में बिल्डिंग का भी हिस्सा गिरा, आग से बड़े नुकसान की आशंका। झारखंड के कोडरमा में सड़क पर पलटा तेल से भरा टैंकर, हादसे के बाद मची तेल की लूट, सैकड़ों लोग बाल्टी डिब्बे में तेल लूटते दिखाई दिए, सड़क के दोनों तरफ लगा लंबा जाम। नोएडा में कोरोना वायरस की दस्तक, सेक्टर 110 में एक 55 साल की महिला पाई गई कोरोना पॉजिटिव, जिले में पहला कोरोना केस मिलने से स्वास्थ्य महकमों में मचा हड़कंप, महिला को आइसोलेशन में रखा गया। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं ने सुविधाओं को सराहा, साफ सफाई के लिए प्रशासन और सरकार को किया धन्यवाद। 22 दिनों में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में किए दर्शन। कर्नाटक के हावेरी में गैंगरेप के आरोपी फिर से गिरफ्तार, जमानत पर रिहा 7 में से 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। कल आरोपियों का जश्न मनाते वीडियो सामने आया था। मध्य प्रदेश के दमोह में गांव की सड़क के पास एक दीवार पर घूमता दिखा तेंदुआ, लोगों ने कैमरे में कैद की तेंदुए की तस्वीर, जंगल से भटककर रिहायशी इलाके में तेंदुए के देखे जाने से लोगों में खौफ। इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान, शुभमन गिल को टेस्ट क्रिकेट टीम का बनाया गया कप्तान, ऋषभ पंत बनाए गए उप कप्तान, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन टीम में शामिल। आईपीएल में आज पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला, शाम 7:30 बजे से जयपुर में खेला जाएगा मैच। 54 साल की उम्र में अभिनेता मुकुल देव का निधन, कई हिट फिल्मों में काम कर चुके थे। मुकुल देव के निधन से बॉलीवुड इंडस्ट्री में गम का माहौल।